श्री परमहंस देवाय नमः। बहुत से गुरुमुख प्रश्न करते हैं कि इतनी भक्ति करने पर भी, पुण्य करने पर भी समृद्धि नहीं आती, निर्धनता है। तो समझने की आवश्यकता है कि धन दौलत पुण्य के प्रभाव से नहीं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पुण्यों से अनुकूलता मिलती है, अनुकूल शक्ति, उसका आप सदुपयोग करें या धन बढ़ाने के लिए दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे एक वाहन आपको मिल गया 1 महीने के लिए, आप उसका उपयोग करें तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, अनंतपुर जाएं, श्री प्रयाग धाम जाएं, अथवा घूमने फिरने में ऐश इशरत में गोवा बम्बई इधर उधर चले जाएं और समय जाया कर दें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। या अनंतपुर गए, प्रयाग धाम गए, थोड़ा सा भक्ति भजन में समय दिया, सत्संग में समय लगाया, उधर से निकल गए बम्बई, उधर से निकल गए गोवा, जितना कमाया उससे अधिक गवाया। हमारे पूजनीय रहबर स्वामी हर्षदानंद जी महाराज जी, जैसे हम पंचम पातशाही जी भगवान जी के ध्यान में मगन रहते हैं, वो तृतीय पातशाही भगवान जी के ध्यान में उनके वचन ही सुनाया करते थे। फरमाते थे, एक अंधी थी तो कोई आया, चक्की लेके बैठी थी, हाँ भाई एक पसेरी गेहूं पीसना है, कितने पैसे लेगी? उन्होंने कहा 1 आना। अब वो पीसती जाए, वो तो रख के चला गया गेहूं, और उधर से एक कुतिया वो सारा आटा जो है वो चाटती जाए। वो वापस आया, ग्राहक, हाँ काम हो गया? इसने कहा हो गया। ला मुझे 1 आना दे, बुढ़िया ने कहा। तो इधर से उसने देखा कि वहां तो कोई आटा है नहीं, सब कुतिया चाट गई थी। तो अन्नी रोवे आने को और गेहूं वाला रोए आटे को। इधर से तो भक्ति भजन करते हैं, उधर से मनमती रूपी कुतिया सारा आटा चाटती जाती है। 1 घंटा भजन, फिर बाकी 23 घंटे जो हैं वो संभाल करना। 1 घंटा भजन किया अच्छी बात है, पर 23 घंटे, जैसे कोई दवा तो खा रहा है पर उसके बाद परहेज भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि नाम रूपी औषधि ले ली, पर परहेज रखना वो भी जरूरी है। 5 नियमों के साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, मानवता भी होनी चाहिए। केवल गुरुमुखता वो भी तथाकथित गुरुमुखता नहीं, पहले मानवता। जब हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारा सारा जीवन जो है वो सुगंध से, भक्ति की सुगंध से भर जाएगा, और हमें फिर ये लालच नहीं रहेगी कि हमारा ध्यान हमेशा यही, वो हम भक्ति गुरु महाराज जी की नहीं, वो तो भाई धन नहीं आया, धन नहीं आया। धन तो जो प्रारब्ध है वैसे मिलना है। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि पुण्यों से ही धन मिलता है, फिर तो जो निर्धन भक्त हैं वो तो पापी हुए सारे। संत महात्मा जो फकीर थे, जिनके पास कुछ नहीं था, तो वो तो सब पापी हुए। नहीं, पुण्य जो हैं
उनसे अनुकूल वायु आती है, अनुकूलता आती है, उसका उपयोग आप धन प्राप्ति में कर लेते हैं, वो अलग बात है। या किसी अच्छे प्रयोजन के लिए आप उस शक्ति को, जो पुण्यों से शक्ति मिली, उसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे मिसाल दी वाहन की, कितना सुंदर उदाहरण है कि आपको वाहन मिल गया 1 महीने के लिए। अब आप श्री अनंतपुर जाओ, आप प्रयाग धाम जाओ, और वहाँ जाकर भी मान लो पहुँच भी गए आनंदपुर, तो जिस उद्देश्य के लिए वहाँ जाते हैं वो काम किया नहीं, कैंटीन में घूमे फिरे, वो भी एक पर्यटन केंद्र की तरह है। ऐसा नहीं, जैसा आपका उद्देश्य होगा वैसी आपकी परिणति होगी। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।